हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे टोनियो बर्टन की, जो पोजिंग करते हुए दिखाई दिए अपने जिम में या ट्रेनिंग करते हुए। काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं, बल्कि मुझे तो काफ़ी अच्छे बैलेंस इनका मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मगर बताते चलें कि रिसेंटली अपना जो डिफेंडिंग चैम्पियन जो ये थे न्यूयॉर्क प्रो शो के, वो हार चुके हैं ऑब्वियसली निक वॉकर के सामने। मगर मसला ये था कि ये दूसरी पोजीशन पे भी नहीं आए। भाई साहब आए हैं तो तीसरे पे, ये मतलब ये एक और पायदान से भी कोई गुजर गए। जो फिट्स वाटर जो हैं वो इनसे आगे निकल गए। ऑब्वियसली उनकी फिजिक बहुत ज़बरदस्त है, निक वॉकर के तो बिल्कुल करीब भी नज़र नहीं आए। साइज़ का इनका मसला है, बैलेंस तो इनका बहुत ज़बरदस्त है, ये वो तो ऑब्वियसली सारे लोग जानते हैं, काफ़ी अच्छी फिजिक है। तो थर्ड पोजीशन लेकर गए हैं, तो अब देखते हैं कि कैसा ये इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि फिट्स वाटर भी ओलंपिया में करेंगे, मतलब कम्पीट करेंगे और ये भी करेंगे। और चूंकि फिट्स वाटर को ये नहीं हरा सके, तब पता नहीं ओलंपिया में ये कौन से नंबर पे आएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देख ले तो इनकी 8th पोजीशन मिस्टर ओलंपिया में आई थी। तो अभी तो अगर वैसे रफली एक वो मैप बना ली जाए तो दरमियान में है हादी, डेरेक, निक वॉकर, सैमसन और चलो फिर उसके बाद फिट्स वाटर को हम डाल देते हैं, क्योंकि वो इससे जीत गए हैं। फिट्स वाटर आ गए, फिर ये तो 5-6 तो ये हो गए, और इसके अलावा और भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं। तो मतलब है कि मुझे तो 10वें बल्कि 11वें 12वें नंबर पे ये नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता अगर ये इम्प्रूवमेंट लेकर आए, क्योंकि 10-12 वीक्स हैं अभी भी, तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अपनी पोजीशन बचा सकेंगे। मगर इस फिजिक के साथ तो 8वीं पोजीशन भी नहीं ले पाएंगे, ये एक बात कंफर्म है। अब देखते हैं कि क्या कर पाते हैं। आया ये कम्पीट करेंगे भी या नहीं करेंगे। क्वालिफाई तो कर चुके हैं, मेरे ख्याल में तो कम्पीट करेंगे, इतना क्वालिफाई किया है और इतनी मेहनत करी है तो क्वालिफाई तो करेंगे, ताकि पता लगे कि कहाँ पर ये स्टैंड करते हैं। बट मेरे ख्याल में इनको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेकर आनी होंगी इस साल। तो जो है और जो हो चुका है, मगर नेक्स्ट ईयर के लिए इनको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ये एक बात है। उसके बाद बात करेंगे हम डेरेक लंसफोर्ड की, जिन्होंने बैक पोजिंग की, बैक प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब बैक की एक्सरसाइज करते हुए हमें दिखाया है इस पूरे छोटी सी एक वीडियो में। और बैक जो है इनका काफ़ी स्ट्रांग पॉइंट है, बल्कि सुपर स्ट्रांग पॉइंट जो है इनका बैक ही है। काफ़ी हैवी, थिक और एक बहुत ही चौड़ी किस्म की एक बैक है इनकी, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और अपने कोच के साथ ये बैक लगाते हुए, मतलब है कि मेरे ख्याल में बैक में तो कोई सोच भी नहीं सकता कि इनको हराएंगे। इन्होंने इस वीडियो को अपलोड करते हुए ये लिखा है कि भाई अभी मेरे पास अभी टाइम शुरू हो गया कि मैं अपने श्रेडिंग पे और कंडीशनिंग पे काम शुरू कर दूं, ताकि शार्पनेस आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा गेन कर चुके हैं। पूरा साल इन्होंने इतनी ज़्यादा अपडेट्स शेयर नहीं की हैं फुल बॉडी की, मगर जो लग रहा है और जो इनकी फिजिक से महसूस हो रहा है, उसका मतलब काफ़ी ठीक ठाक किस्म की इन्होंने साइज़ गेन करी है। तो देखते हैं कि आपने जो इनका जो टाइटल है उसको डिफेंड कर पाते हैं या नहीं, ये मेन क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में तो कर पाएंगे, अगर हादी चुपान कोई नया और एक ज़बरदस्त किस्म की फिजिक नहीं लेकर आया, क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में थे और वो जाते साथ ही उसने प्रिपरेशन शुरू कर दी और उसने कहा कि भाई रेस्ट तभी लेंगे जब हम जीतेंगे। तो अब देखते हैं कि ये आया सिर्फ बैक के बलबूते पे जीत पाते हैं या और भी इम्प्रूवमेंट से दिखा देते हैं, क्योंकि अगर और इम्प्रूवमेंट्स इन्होंने नहीं दिखाई तो हादी को फिर हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। और इस साल तो इनको हराने के लिए निक वॉकर भी आ चुके हैं, जो कि अपने आप को कहते हैं कि भाई मैं ही हूँ मिस्टर ओलंपिया असल में, और पिछले साल मैं नहीं आया था इसलिए ये जीत गए थे। खैर ये उनकी बात है। डेरेक ने उसको कहा था कि भाई तुम तो ख्वाब भी ना देखो, ख्वाब में सिर्फ तुम अपनी
चौथी और पांचवी पोजीशन देख लेना, ठीक है ना। सो अब तो ये तीसरी और चौथी पोजीशन देख लेना, क्योंकि सैमसन और उसको ये दोनों मुखातिब करके कह रहा था, कहते थे सैमसन और निक वॉकर का मुकाबला होगा तीसरी पोजीशन के लिए। खैर ये तो काफ़ी एक डिसरिस्पेक्टफुल किस्म की एक बात हो गई, मगर जो सच्ची बात मुझे भी लगी कि हाँ वो कहीं भी इनके करीब नहीं है, हादी और इनके करीब नहीं है। इनका मुकाबला जो है वो असल में है हादी के साथ। अब देखते हैं कि हादी सबसे पहले बात तो यह है कि हादी को वीज़ा भी मिलता है, यानी एंट्री मिलती है यानी अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में मुकाबला हो रहा है। और मसला सबसे बड़ा वही है कि भाई अमेरिका में जाने नहीं दे रहे हैं, और आजकल हालात भी आपको पता ही है सारों को। फिर उसके बाद बहरोज़ भी है, बहरोज़ भी काफ़ी अच्छा बॉडी बिल्डर है मेरे ख्याल में, वो भी कहीं ना कहीं अगर कुछ ना कर सका तो टॉप 5 या टॉप 6-7 में तो आ ही जाए, टॉप 10 में तो आ ही जाएगा मेरे ख्याल में। उनकी फिजिक भी जो ईरानियन बॉडी बिल्डर्स है वो काफ़ी श्रेडेड आते हैं। सो देखते हैं कि ये आया अपना टाइटल वापस ले पाते हैं या नहीं, और हादी इसको हरा पाएगा या नहीं। दो बड़े मतलब है कि इसके लिए बहुत बड़े बड़े जो पहाड़ है वो सर करने हैं, हादी को रोकना और अपने टाइटल को डिफेंड करना, ये एक मेन चीज़ है। मुझे तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है, मुझे तो लग रहा है कि हाँ ये कर पाएगा। चेस्ट इनकी थोड़ी सी वीक है मगर हो जाएगा मेरे ख्याल में। उसके बाद बात होती है नेथन डियाश की, आयशा की, वो मेरे ख्याल में बहुत सॉलिड है, मसल्स काफ़ी सॉलिड है इनके। साइज़ गेन किए हैं मगर वो वाली साइज़ गेन नहीं की है जो आप कह सकते हो कि हाँ इसको लेकर ये कोई नया कारनामा कर जाएंगे। मेरे ख्याल में उतना वो चीज़ इन्होंने अभी तक, वो वाव फैक्टर नहीं होता कि ओए होए क्या कमाल की फिजिक लेकर आया, वो वाले मेरे ख्याल में नहीं। थोड़ा बहुत हाँ इम्प्रूवमेंट है इसमें, मगर वो वाली इम्प्रूवमेंट नहीं है कि भाई हम कह सके कि ये बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को क्या कह सकते हैं, सरप्राइज़ दे सकते हैं। सरप्राइज़ वाली फैक्टर उसमें नहीं है मेरे ख्याल में अभी तक। अलबत्ता ऑन द डे कुछ भी हो सकता है। कभी कभार ये होता है कि कुछ बॉडी बिल्डर्स मतलब है कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे, जजमेंट डे या उससे पहले एक दिन पहले थोड़ी सी ख़राब हो जाती है तबीयत या कुछ भी हो जाता है, तो अगर ये इसी तरह मेंटेन करते रहे तो उनको ये पीछे छोड़ सकते हैं। मगर एनी हाउ काफ़ी अच्छी फिजिक है, और ये काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में ओलंपिया से पहले काफ़ी ज़्यादा मुकाबलों में ये कम्पीट करते हुए हमें दिखाई देंगे। आया ये मतलब है कि टॉप 5 में आते हैं या नहीं, ये मेन चीज़ होगी, क्योंकि अगर टॉप 10 में भी आ गए, टॉप 10 इनके लेवल की नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। जो इनकी फिजिक है और जो इनकी हाइप है और जो लोग इनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो एटलीस्ट टॉप 5 में तो होना चाहिए। अगर टॉप 5 में ना हुए तो फिर तो ये किस्म की इनके लिए नाकामी मैं समझूंगा, चूँकि ये बहुत बड़े और बहुत ज़बरदस्त किस्म के बॉडी बिल्डर हैं। इम्प्रूवमेंट जिस तरह हमने बोला है कि साइज़ इन्होंने ऑलरेडी गेन कर रखा है, सो जब साइज़ गेन कर रखा है तो इनको साइज़ उस लेवल पे भी लेकर जानी चाहिए जिस लेवल पे आप मिस्टर ओलंपिया जीत सकते हो। वो अब देखेंगे कि आखिरी दिनों में क्या पैकेज लेकर आते हैं, क्योंकि वो ही मैटर करता है। आई वुड लव टू सी हिम कम्पीटिंग एंड टॉप 5 में तो मैं इनको देखना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इनकी फिजिक काफ़ी अच्छी बैलेंस लगती है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ काफ़ी सॉलिड फिजिक है, क्योंकि कितने सालों से ये कम्पीट करते हुए आ रहे हैं, तो मैच्योरिटी आ गई इनके मसल्स में। फिर उसके बाद बात करेंगे मोस्ट डिसअपॉइंटिंग बॉडी बिल्डर, ये है मेंस फिजिक के कंटेस्टेंट सदीक हर्जोविक, क्योंकि भाई साहब ने शिकागो में बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट, ज़्यादा नहीं बल्कि बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं, बिल्कुल ही तकेला किस्म का एक बंदा, जो कहते हैं ना कि नाम और हाइप और वो सब कुछ तो बहुत ज़्यादा थी, मगर निकला खोदा पहाड़ और निकला चूल्हा, वही वाली बात हो गई भाई। मतलब है कि इतने इंटरनेट पे, यूट्यूब पे और पता नहीं सोशल मीडिया पे इतना नाम और पता नहीं और क्या, और लोग यही कह रहे थे कि बंदा आएगा और जाएगा दोबारा, मगर बंदा आया और टुस होके वापस निकल गया। अब ये कह रहा है कि मैं भाई
کہاں جاؤں گا. یہ ٹاپا ہے ایک مقابلہ, دوسرا ہے ٹیکساس میں کمپیٹ کروں گا, مگر میں ڈیفینیٹلی جاؤں گا اولمپیا. مگر اس فزیک اور اس پوزنگ کے ساتھ تو یہ میرا خیال میں چلو کوالیفائی بھی کر جاتے ہیں, مگر کیا کریں گے وہاں پر جا کر پھر اسی طرح وہی خواری ہوگی, اور پھر پتہ نہیں اس میں 10ویں پوزیشن بھی آتی ہے یا نہیں آتی. سو ان کو تھوڑی سی, زیادہ تر لوگوں نے ان کو کرٹیسائز کیا ہے تو وہ ان کی پوزنگ کے لیے, وہ یہی ہے کہ بھائی پوزنگ یہ بہت پرانی والی اور پرانے اسٹائل سے پوزنگ کر رہے ہیں, نیا کچھ لے کر آؤ اس میں, کیونکہ ود ان 6-7 سال میں کافی پوزنگز میں چینجز آئی ہیں, لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکسپریس کر پا رہے ہیں, مگر یہ اس طرح ایکسپریس نہیں کر پائے تھے. اور اتنا میرا خیال میں پیک انہوں نے ابھی ٹچ بھی نہیں کیا تھا, جا کر پہنچ گئے. ان کو میرا خیال میں کسی نے یا مشورہ دیا اور یا پتہ نہیں یہ کچھ زیادہ ہی ان کا دماغ ہواؤں میں اڑ گیا کہ بھائی میں تو جیت پاؤں گا, کیونکہ واہی آ رہی تھی, یہ کمنٹس دیکھ رہے تھے اپنے یوٹیوب چینل پہ, سمجھ رہے تھے کہ ساری دنیا یوٹیوب پہ ہی میرا مقابلہ ہوگا. جبکہ ادھر پر ججز نے جب دیکھا تو ان کو لگا کہ بھائی صاحب میں بہت کمی ہے, بلکہ دوسرے باڈی بلڈر کے ساتھ مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو پتہ لگا کہ بہت پیچھے ہے یہ بندہ, اور چھٹا پوزیشن بھی دے دیا. تو اس پہ بھی شکر کر لے, ورنہ میرے خیال میں تو وہ بھی ڈیزرو نہیں کرتے تھے, مگر کافی برے لگ رہے تھے, سچی بات تو یہ. اب دیکھتے ہیں کہ آگے ان دو مقابلے میں کوالیفائی کر پاتے ہیں یا نہیں. اس کے بعد بات کریں گے اسی طرح جس طرح صدیق تھے, لوگن فرینکلن, اور یہ بھی مینس کلاسک کے باڈی بلڈر تھے اور ہیں بھی. انہوں نے بھی اسی طرح اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہ ایک قسم کا وہ کیا کہتے ہیں بہت ہی ہائپ کریٹ کری کہ بھائی میں تو بس جاؤں گا اور سیبم کو ہرا دوں گا اور اس کو بھی ہرا دوں گا اور اس کو بھی ہرا دوں گا. مگر وہی جب آپ تھوڑا سا دماغ خراب ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ کا سارا کیریئر ہی خراب ہو جاتا ہے. سو اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ بھی یہی ہوا, اور خود سے ٹریننگ کرنے لگ گئے, نہ کسی کی سنتے تھے نہ کسی کی مانتے تھے, اور پتہ نہیں پھر کیا کر گئے اپنے ساتھ. مگر آخر میں یہی اچھا ہوا کہ انہوں نے 1-2 سال آف لے لیے, اور آف لینے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیا, جو کہ لگ بھی رہا ہے اور دکھ بھی رہا ہے. اب سائز بھی کافی اچھی گین کری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کمپیٹ کرتے ہیں اور واپس مسٹر اولمپیا میں آتے ہیں یا نہیں, اور دیکھتے ہیں کہ آیا وہ جو انہوں نے آف ٹائم لیا تھا وہ پے آف کر رہے ہیں نہیں. یہ ابھی پوزنگ پہ تھوڑا سا کام کر رہے تھے, اور یہ ویڈیو انہوں نے شیئر کری ہے کیون کے ساتھ, کیون دا لیجنڈری. سو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی فزیک جو اپڈیٹس ہیں ایکسرسائز کرتے ہوئے کافی زبردست قسم کی امپرومنٹس لے کر آئے ہیں, اور ان کے پاس ابھی میرے خیال میں کافی ٹھیک ٹھاک مارجن بھی ہے. آیا یہ امپریس کر پاتے ہیں یا نہیں ود چینجز ہی براٹ, اور جو کہ انہوں نے گینز بھی کری ہیں. اور میرے خیال میں کیون نے ان کو کافی اچھا زبردست قسم کا ایک تھوڑے بہت ٹپس تو دی ہوں گی کہ بھائی ٹھیک ہے فزیک تو آپ کے پاس ہوگی, اور ساروں کے پاس تقریباً ایک ہی جیسی ہوگی, بہت کم ہی درمیان میں گیپ ہوگا, بٹ مین چیز ہوتی ہے ایکسپریس کرنا اس فزیک کو کہ آپ کس طرح لوگوں کے سامنے شو کرتے ہو. تو یہ انہوں نے سکھایا ہوگا, اور امید ہے کہ سیکھ بھی گئے ہوں گے. پوزنگ بہت میٹر کرتی ہے. اکثر باڈی بلڈرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس فزیک تو بہت اچھی ہوتی ہے, مگر وہ میرے خیال میں وہ ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتے ہیں ان پوزنگ, اور وہی ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ میٹر کا وہ ہار جاتے ہیں. اب وش ہم لک, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور میرے خیال میں کافی سخت مقابلہ ہونے والا ہے اس طرح اس سال جو مسٹر اولمپیا ہے. تھینک یو ویری مچ اینڈ انجوائے.